हमारी जान पे बनी हुई है, हमें बॉर्डर क्रॉस करवा रहे हैं, जिंदगियां हमारी तबाह होने पे लगी हुई हैं। वीजा मिलेगा हमें, हम जाएंगे वहां से दोबारा। जो पहलगाम में लोग मारे गए उनके लिए कुछ कहेंगे? मैंने मारे हैं। नहीं, चलो जिन्होंने मारे हैं, हमें दुख है ना, तो उनको सजा दें। हमें किस चीज की सजा मिल रही है? छोटे छोटे बच्चों को किस चीज की सजा मिल रही है? यही अपील है कि कम से कम जो यहाँ शादी करके आई हैं उनको तो यहाँ रहने दें। आगे से आप ये कानून बना लें कि आगे से ना कोई शादी करे। कानून रखना चाहिए था ना, अगर ये सब करना था तो, कि शादी ना करे कोई भी। अगर शादी कर ली है तो ये शादी मजाक है, पूरी जिंदगी तो का सवाल है। यही बात है ना। आपने सोचा था 2 महीने पहले शादी हुई, अभी शादी हुई और ऐसे पुलिस की गाड़ी में जाना पड़ेगा? यही बात है, क्रिमिनल लग रहे हैं हम। शादी करके जुर्म कर दिया शायद। लेकिन जब अनाउंसमेंट हुई कि पाक नेशनल चले जाएं वापस, तो आप अपने आप जा रहे थे कि पुलिस जबरदस्ती लेके आई आपको? नहीं, हम अपने आप तो नहीं जा रहे थे, हम एलटीवी में थे। हमारा एलटीवी अंडर प्रोसेस जा रहा था, तो हमें मैसेज उन्होंने पहले किया था कि आप चले जाएं। फिर उन्होंने मैसेज किया था कि हमने उनको कहा कि हम तो एलटीवी में आ रहे हैं, एलटीवी का तो नहीं है कि जाना है उन्होंने। फिर उन्होंने मैसेज किया कि आपको गलत मैसेज चला गया है, आप मतलब नहीं जाएं। फिर हमें मतलब तहसीलदार है, उन्होंने नोटिस भेजना शुरू कर दिया, आप नहीं जाएंगे, आपको लेडीज पुलिस आएगी, अरेस्ट करेगी, ऐसे करेगी। बस इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। हमने कोर्ट से जाके बोला, वहाँ भी हमने केस किया हुआ। अब यहाँ पे मतलब वहाँ से जो जज हैं उन्होंने स्टे शायद दे दिया। अभी मेरे हस्बैंड से बात मेरी हुई नहीं इस बारे में, और उतनी देर में उन्होंने नोटिस भेज दिया कि अगर आप 24 घंटे के अंदर नहीं गए तो आप चले जाएंगे। तो पुलिस हम उठा के लेके अचानक पहुंच गई घर? रिपोर्ट करने के लिए? हाँ, ये पुलिस कब पहुंची आपके पास यहाँ लेके आने के लिए? नहीं, उन्होंने हमें कॉल की थी। उन्होंने कहा था कि आप आए हमारे पास, रिपोर्ट करें और आपको जाना ही जाना है। आपके हस्बैंड ने थोड़ा बताया हमें बाहर कि आपकी ऑनलाइन शादी हुई थी। हाँ। वो थोड़ी क्लैरिटी करेंगे, कैसी हुई ऑनलाइन शादी और कब हुई? वीजा नहीं मिल रहा था, 9 साल से अप्लाई कर रहे थे, वीजा नहीं मिल रहा था ऑनलाइन। फिर हमने निकाह किया, फिर हमें वीजा मिला, और अब वीजा मिला है, और अब ये ड्रामा हो गया। चलो जो भी हुआ वो गलत हुआ, हमें भी दुख है, किसी मासूम की जान गई है, लेकिन इन सब में हमारा क्या कसूर है? छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है? हमारे माँ बाप हमें इतना पैसा लगा के, वीजा लगा के यहाँ भेज रहे हैं, वो मजाक है? दोबारा इन्होंने वीजे बंद कर दिए, वीजे इन्होंने लगाने कोई नहीं, पैसे इन्होंने देने हैं वीजा लगाने के। अभी जो आपने वीडियो देखा, ये वीडियो था मीनल खान का। दरअसल मीनल जो है पाकिस्तानी नागरिक हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इनकी शादी हुई थी। दरअसल पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने पहलगाम में मासूम और बेगुनाहों का खून बहाया तो भारत सरकार ने कई कड़े कदम उठाए। उनमें से एक कदम ये था कि जो पाकिस्तानी नागरिक हिंदुस्तान की ज़मीन पर रह रहे हैं उन्हें वापस उनके मुल्क, उनके वतन भेज दिया जाए। और इसी कड़ी में मीनल खान को भी वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा था। लेकिन जब उन्हें डिपोर्ट करने के लिए वैन में बिठाकर पाकिस्तान भेजने के लिए अटारी बॉर्डर पर ले जाया गया, तब तक उनके जो वकील हैं अंकुर, उनका मीनल के पास फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि आपके डिपोर्टेशन पे कोर्ट से स्टे मिल गया है। लेकिन इस कहानी में एक अलग ट्विस्ट तब आया जब सीआरपीएफ मुख्यालय की तरफ से जो मीनल खान के हस्बैंड हैं मुनीर अहमद, उनको एक लेटर मिलता है और लेटर में कहा जाता है कि आपको सस्पेंड कर दिया गया है, आपको जो नौकरी है उससे बर्खास्त कर दिया गया है। अब इसके बाद जो मुनीर अहमद हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने शादी करने से पहले मीनल से पूरी सरकार से जो उनका डिपार्टमेंट है सीआरपीएफ, उससे पूरी परमिशन ली थी। वो पेपर दिखा रहे हैं, वो शादी के फ़ोटोज़ दिखा रहे हैं, वो पूरी बात जो है कैमरे पर हमारे संवाददाता से उन्होंने करी। तो उन्होंने बताया कि शादी करने से पहले उन्होंने सीआरपीएफ में पूरा इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो पाकिस्तानी नागरिक से शादी करना चाहते हैं और इस सिलसिले में उनसे परमिशन चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि सीआरपीएफ की तरफ से उन्हें परमिशन दी भी गई थी। मगर अब जब ये पूरा मामला सुर्खियों में आया, मीडिया में आया, तो वो कहते हैं कि मुझे सीआरपीएफ की तरफ से एक लेटर मिला है जिसमें मुझे बर्खास्त करने का ऑर्डर है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार आप हमारे संवाददाता से, मुनीर अहमद की हमारे संवाददाता से क्या बात हुई, एक बार आप सुनिए। देखिए, मुझे भी कल ही ये ऑर्डर रिसीव हुआ सीआरपीएफ से, और मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि ये डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ दिल्ली का मेरा ऑर्डर है, जिसमें ये आप देख सकते हो कि पढ़ भी सकते हो कि क्लियर लिखा गया है कि सूचना दे दी गई है। तो आप कह रहे हैं कि आपने सूचना दी? ये विवाह कब हुआ था आपका? ये 24/5/2024 को हुआ है। तो ये लेटर देखो 30/4/2024, मतलब अप्रैल में ये आता है 30 अप्रैल को, और मई में 24 को हम शादी करते हैं। तो आपने इसकी जानकारी जो है सीआरपीएफ में अपने अधिकारियों को दी? जी, और मैंने एक एनओसी के लिए भी उसमें लिखा था। तो इसमें इन्होंने क्लियर लिख दिया है कि
रूल के हिसाब से एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है, एनओसी की ज़रूरत नहीं है, आपको डिपार्टमेंट को सूचना करनी होती है, तो सूचना हो चुकी है। जी आप कह रहे हैं कि आपने अपने अधिकारियों को सूचित किया था। जी, सूचित किया था, ये मेरे पास कॉपी है डायरेक्टेड की। उसके अलावा जो मैंने आवेदन दिए हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैंने शादी की तस्वीरें भी, शादी का कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट सब मैंने संबंधित 72 बटालियन में भी मैंने तो मुझे बताइए, ये आपकी शादी जो है, ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, क्या थी, जरा पूरा बताइए। जी, मेरी ये अरेंज मैरिज है, मेरे मामू की बेटी है। ये जो मेरी वाइफ है मीनाल खान, इनका परिवार जो 47 से पहले यहीं पे रहते थे, ये जम्मू में? जम्मू में ये परिवार इकट्ठा रहता था। जब देश विभाजन हुआ तो परिवार दो हिस्सों में बट गए। मीनाल खान का परिवार जो है पाकिस्तान में चला गया, सियालकोट प्रांत में रहता है, तो हम यहाँ रहते थे। तो बचपन में ही हमारे बड़ों के द्वारा ये रिश्ता तय कर दिया कि हम बच्चों की शादी करेंगे। तो समय के अनुसार जब हम शादी करने का टाइम आया तो मैं उस टाइम सीआरपीएफ में कार्यरत था, एक जवान की हैसियत से। तो मैंने अपने डिपार्टमेंट को 31/12/2022 में पहले आवेदन लिखा, उसमें मैंने पूरी डिटेल लिखी। आप शादी करना चाहते हैं एक पाकिस्तानी नागरिक? पाकिस्तानी लड़की से मैं शादी करना चाहता हूं, जो रिश्ते में मेरी कज़न है और मेरी मदर के कज़न ब्रदर की बेटी है। और 47 से पहले ये परिवार यहाँ रहता था, अभी इस एड्रेस पे पाकिस्तान रहता है। मैंने पूरी डिटेल, पासपोर्ट की कापियाँ और जो भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की वो भी कापी लगाई, उनसे ऑफिस लेटर की, अपने सरपंच की लगाई, कोर्ट से एफिडेविट लगाए कि हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है और हम ये शादी करना चाहते हैं। तो उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ उस पर ऑब्जेक्शन लगाए कि आप शादी का कार्ड लगाइए, आप मैरिज कौन सी जगह पे करेंगे वो बताइए और कौन सी डेट को करेंगे ये चीज़ बताइए। तो मैंने वो तीनों चीज़ें 2023 में एग्जैक्ट डेट में मैं आपको दे दूंगा, वो मैंने क्लियर करके उनको दे दी। तो डिपार्टमेंट सीआरपी की तरफ से वो रेंज हीरानगर पड़ती थी उस टाइम, मेरी डीआईजी साहब के पास गई, फिर आईजी सेक्टर जम्मू के पास गई सीआरपीएफ, फिर वो एसडीजी साहब के पास गई। तो होते होते वो डायरेक्टेड महानिदेशालय तक पहुंची दिल्ली। तो वहाँ से ये रिप्लाई आया उसका 30, वहाँ जाके टाइम लगा इसको 3-4 महीने। मैंने उस दौरान भी आवेदन लिखा कि टाइम लग रहा है। तो वहाँ से हमें यही इंटीमेशन किया गया कि उसके ऊपर वेरीफाई किया जा रहा है। इसमें आप देख भी सकते हैं क्लियर, इसमें कि हमने इसको वेरीफाई भी किया है जो भी संबंधित एजेंसी या जिससे भी। और फिर उसमें ये रूल मेंशन किया है 1964 के 21(3) के तहत जो है कि इसके कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है विदेशी से जब शादी करता है तो उसको सरकार को सूचित करना होता है। तो प्रार्थी ने नियम अनुसार डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है, ये क्लियर लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं, सूचित कर दिया है। और मैंने एनओसी को उसमें लिखा था, तो इसी के नीचे ये लिख दिया है कि इसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र का कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ सूचित का प्रावधान है। तो आप थोड़ा आगे आइए जरा। आप कह रहे हैं कि सिर्फ आपको सूचित करना है? जी अच्छा जी तो ये नियमों के प्रावधान है जी, ये डिपार्टमेंट डायरेक्टेड लिख रही है। और जरा ये कागज जरा कैमरा पे दिखाइए। जी, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इस पर ज़रा जूम इन करें। इनका दावा है मुनीर अहमद का कि इन्होंने जो है अपने अधिकारियों को सूचित किया था अपनी शादी के बारे में, और उसका ये जो है ये प्रमाण कुछ दिखा रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, आपकी शादी कैसे हुई थी? शादी एक्चुअली ये 30-4 की खबर, ऐसी खबर है कि ऑनलाइन मोड में कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जी जी, ज़रा बताइए उसके बारे में। उसके बारे में ये है कि जब 30/4/2024 को इंटीमेशन हो गया तो मेरे फादर कैंसर से ग्रसित हैं, जो डिपार्टमेंटल मैंने इलाज टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में चल रहा है, डिपार्टमेंट उससे भी अवगत है। तो उस दौरान मेरे फादर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो वीज़ा मिलने में अभी समय लग सकता था, टाइम लग रहा था। तो दोनों परिवारों ने इस चीज़ में सहमति बनाई कि हम फादर की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने ये डिपार्टमेंट को लिख के दिया है, मेरे पास एप्लीकेशन है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसमें मैंने ये चीज़ लिखी है कि मेरे फादर की तबीयत ख़राब होगी। तो हमने ये डिसीजन लिया दोनों परिवार ने कि 24/5/2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम निकाह करते हैं। तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमारी शादी हुई। यहाँ भी कारजी और जो भी गेस्ट जो आए, शादी यहाँ भी हुई, वहाँ भी हुई।
फिर उसके बाद जो मैरिज सर्टिफिकेट जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए तो हमने वो इसको अपने डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म किया और उनको भी जमा करवाए। आपकी शादी का कोई फोटो है आपके पास? जी, ये ऑनलाइन मोड में हुई थी, वीडियो कॉल? आप ये देखिए, ये उस टाइम निकाह की मेरी यहाँ से तस्वीरें हैं और ये तस्वीर जो है जब 28 फरवरी को इंडिया आ गई थी मिनल, ये उस दिन की तस्वीर है। और ये 3 तस्वीरें निकाह की उस दिन की है मैं जो दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने तस्वीरें डिपार्टमेंट को दे दी थी, वीज़े की कॉपी दे दी, फिर LTV के बारे में भी बता दिया। और मैंने जो अभी जो आपकी पत्नी यहाँ रह रही थी, क्या इनके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा था अभी? क्योंकि जो बात सामने आ रही कि मार्च में इनका वीज़ा जो है उसकी अवधि समाप्त हो गई। जी जी, 14 मार्च को विजिट वीज़ा ख़त्म हुआ है, 14 मार्च को। इसकी ये गाइडलाइन है कि जब कोई भी लड़की यहाँ शादी करके आती है तो अगर उसको लॉन्ग टर्म वीज़े पे रुकना है तो उस विजिट वीज़े के अंदर ही उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो 1 मार्च को हमने यहाँ पे रिपोर्ट की थी FRO में, 28 की रात में वो पहुँचे थे। तो 4 मार्च को हमने अप्लाई किया लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई किया। तो 13 मार्च तक उसकी पूरी प्रक्रिया हुई, वेरिफिकेशन हुई, कंप्लीट हुई। तो उसके बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद उन्हें हायर अथॉरिटी की अप्रूवल के लिए भेज दिया गया और हमें बोल दिया गया कि आप LTV में रह सकते हैं, आपको अप्लाई करना होता है और आगे फॉरवर्ड ये करना होता है। तो उसकी मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ। ये देखो, ये अप्रूवल के लिए जो है हायर अथॉरिटी को LTV भेज दिया गया है 13 मार्च 2025 को। लेकिन आपको TLV तो मिला नहीं ना? नहीं, उसकी जो उसमें समय लगता है आने में, जो जैसे संबंधित अधिकारियों ने हमें बताया। LTV नहीं मिला ना? जी, उसमें उन्होंने बताया कि जिसमें समय लगता है, इसका जो प्रोसीजर है 21 दिन की उसकी गाइडलाइन है। अगर 21 दिन तक आपको नहीं आता है तो ये ग्रांटेड माना जाता है। तो हाई कोर्ट में हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, उसकी गाइडलाइन दी। जब अभी मुझे बताइए, आपकी पत्नी के पास लॉन्ग टर्म वीज़ा था या नहीं? नहीं, इस टाइम पे नहीं था। अंडर वीज़ा की अवधि समाप्त हो गई थी, विजिट वीज़ा ख़त्म हो गया था। LTV जो है हायर, नियम तो कहते हैं कि वीज़ा समाप्त हो गया उससे पहले आपको तो देश छोड़ना है। नहीं, LTV मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो कहाँ गया भैया, ये गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर निकाला उसमें LTV वैलिड बताया है और न्यू LTV इशू का भी बताया है। तो इन जो कंसर्न अधिकारी होते हैं उन्होंने इस चीज़ को बताया था कि LTV आने में टाइम लगता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि जो CRPF ने आपके खिलाफ कार्रवाई की है कि आपको निलंबित किया गया है सेवाओं से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने लिखा है कि इन्फॉर्म नहीं किया प्रॉपर, शादी के लिए बताया नहीं। तो मेरे जो डिसमिस ऑर्डर आया उसमें ये चीज़ मेंशन है कि प्रार्थी ने निकाह के लिए बताया है। तो निकाह ही वही निकाह और वही शादी है। तो आप कह रहे हैं कि आपने इन्फॉर्म किया? जी। तो जो CRPF कह रही है वो गलत कह रही है? उनके हिसाब से गलत है, मतलब वो उनके हिसाब से इन्फॉर्म नहीं किया, तो मैंने तो किया है। तो अभी तो आपको कब सूचना दी गई कि आपको सेवाओं से निलंबित किया जा रहा है, डिसमिस किया? मुझे कल शाम को 5:30-6 बजे के करीब फोन आया था आपको? कोई आधिकारिक चिट्ठी आई? नहीं, आधिकारिक चिट्ठी आई थी, घर में देने आए थे। जी। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं प्रधानमंत्री जी से और होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूं कि मेरे साथ तो ये ओपनली गलत हो रहा है। जो उनकी गाइडलाइन है वीज़े के रिलेटेड, उसमें हाई कोर्ट ने भी इंटरवेंशन की है कि हम सही हैं, उन्होंने रोका है। उसके बाद अभी डिपार्टमेंट मुझे से अपनी नौकरी से बर्खास्त कर रहा है, मेरी समझ से बाहर है। मेरे घर में इस समय किस तरह का माहौल है आप खुद समझ सकते हैं। एक चीज़ बताइए, पहलगाम में मासूम लोगों की हत्याएं हुई, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो आतंकवादी है उन्होंने वहां पर नरसंहार किया, मैसेकर किया, आप उसकी निंदा करते हैं? मैं कड़े लफ्ज़ों में उसकी मजम्मत करता हूँ। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो उस पर एक्शन लिए हैं, मैं चाहता हूँ कि उससे भी कड़े और आप पाकिस्तान की निंदा करते हैं? ज़रूर, उसमें उन्होंने गलत किया है तो उन पे और कड़े प्रहार होने चाहिए। जैसे पानी बंद किया, एयर स्पेस बंद की, और भी कोई जैसे कठोर कदम होते हैं वो सरकार उनके खिलाफ ले। हमारे मासूम लोगों की जानें ली हैं तो उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।